तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेट ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है और हमें एक का वैल्यू पता करना है जब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो, जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन केस के लिए नंबर ऑफ अननोन्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। तो अगर नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन से ज़्यादा होंगे तो हमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस मिलेगा। तो हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लीजिए आप। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा एक्स वाई और जेड का कोएफिशिएंट लिख दीजिए आप। तो हो जाएगा 1 1 1 और लास्ट में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म 1। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी इस रो में लिख लेते हैं। तो एक्स का कोएफिशिएंट हो गया a, वाई का -a, जेड का कोएफिशिएंट है 3 एंड कांस्टेंट टर्म है 5। सिमिलरली थर्ड रो हो जाएगा इस इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल गया। तो ये जो कॉलम है ये एक्स का कॉलम है क्योंकि एक्स के कांस्टेंट है सारे, ये वाई का, ये जेड का, और ये कॉलम जो है कांस्टेंट टर्म का है। सारे कांस्टेंट हमने यहाँ डाल दिया तो ये लास्ट कॉलम मिल गया। तो हमारे पास 3 अननोन्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ इक्वेशन 3 से कम हो जाए तो हमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर कोई एक रो हम ज़ीरो कर दें तीनों में से तो नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 बचेंगे और इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन केस के लिए कम से कम हमें एक रो ज़ीरो करना पड़ेगा, इसके लिए हम रो ऑपरेशन कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम गॉस एलिमिनेशन से अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसको और इसको ज़ीरो कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें रो ऑपरेशन करना पड़ेगा, R2 को लिखना पड़ेगा R2 माइनस AR1। तो अगर R2 में AR1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। और R3 को लिख लेते हैं R3 माइनस 5R1। तो अगर R3 में 5R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन करने के बाद हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AM इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस टर्म को ज़ीरो कर लेते हैं क्योंकि ये आसानी से ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें हम रो ऑपरेशन कर लेते हैं। R2 को लिख लेते हैं 4R2 माइनस AR3। तो अगर हम R2 में 4 मल्टीप्लाई करें और R3 में A मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो ये रो ऑपरेशन करने के बाद हमारा मैट्रिक्स AM इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AM हो जाएगा 1 1 1 0 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -A² प्लस A प्लस 12। ये हो जाएगा 0 -8 A माइनस 5, ये 1 है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 माइनस 5A और ये 1 है। तो इस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों रो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 1 1 एंड 1 फर्स्ट रो में। अब हम थर्ड रो को सेकेंड रो में इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 -8 A माइनस 5 1। हमने थर्ड रो को सेकेंड रो में लिख दिया और हम सेकेंड रो को थर्ड रो में लिख देंगे तो मिल जाएगा 0 0 -A² प्लस A प्लस 12 20 माइनस 5A। तो फाइनली हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गॉस एलिमिनेशन स्टेप करके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है ये एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं, सेकंड कॉलम वाई के कोएफिशिएंट्स हैं और थर्ड कॉलम जेड के कोएफिशिएंट्स हैं। और जो हमारा लास्ट कॉलम है वो है कांस्टेंट टर्म्स इक्वेशंस के। हमें क्वेश्चन में ए की वैल्यू पूछी गई है जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन तब होगा जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ अननोन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। तो यहाँ पर x y z 3 हमारे पास अननोन्स हैं और 3 इक्वेशन हैं।
तो अगर ये इक्वेशन 3 से रिड्यूस होकर 2 बन जाए, अगर 3 इक्वेशन हमारे 2 इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएं तो नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से और हमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो फर्स्ट रो है हमारा वो जीरो नहीं हो सकता, तो फर्स्ट रो हमारा नॉन जीरो रो है। सेकेंड रो भी कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकता, तो अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 5 डाल दें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, बट ये दोनों टर्म जीरो नहीं होंगे कभी भी, इसलिए ये भी नॉन जीरो रो है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि इन दोनों टर्म को ज़ीरो कर दें। तो अगर इन दोनों टर्म को हम ज़ीरो कर देते हैं तो ये रो ज़ीरो रो में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर ये रो ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास 2 ही इक्वेशन बचेंगी और 3 अननोन्स होंगे। तो हमारा जो केस होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो इन दोनों टर्म को हम ज़ीरो कर देंगे तो हमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस मिल जाएगा। इसको भी ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं और इसको भी ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। तो इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं पहले, तो हो जाएगा -a² + a + 12 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी और a की वैल्यू हमें -3 मिल जाएगी। अब हम इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो 20 - 5a को हम ज़ीरो से जब इक्वेट करेंगे तो हमें a की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो a यहाँ पर a = 4 दोनों इक्वेशन में कॉमन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा a = 4। तो जब a की वैल्यू 4 होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हमारा आंसर a = 4 आ गया, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।